नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए काशी पूरी तरीके से सज चुकी है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे, पहुंचने में होगी देरी। कुछ ही देर में वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो होने वाला है। पहले समय दिया गया था 3 बजे का, लेकिन अब समय बदल चुका है। 4:15 पर शुरू होगा ये रोड शो, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ सहित एनडीए के दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद, कई सीएम रहेंगे मौजूद। कुछ ही देर में वाराणसी में शुरू होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो। 10 किलोमीटर लंबे रोड शो के दौरान 101 जगह पर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत। कल नामांकन दाखिल करेंगे और उससे पहले आज एक तरह से शक्ति प्रदर्शन। सवाल यही उठता है, काशी को क्योटो बनाने की कसम खाई थी, उसको लेकर किस तरह की तैयारी की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इसके बारे में भी आज वो बात कर सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन से मेहमान हमारे साथ मौजूद है, चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आपको बताते हैं। लखनऊ से हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जुड़े हुए हैं। जयराम विप्लव, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, और सुनील आहिरे, कांग्रेस नेता, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे सहयोगी संदीप भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, ओवर टू यू। शुक्रिया कविता। और लास्ट मिनट तैयारियां यहां पर चल रही हैं, उनका मैंने जायजा दिया, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर हमारे सहयोगी अमित कुमार ने हमें दी है, ये रोड शो थोड़ा विलंब से शुरू हो सकता है। प्रधानमंत्री अभी बांदा से निकले हैं, उसके बाद बाबतपुर हवाई अड्डे पर उतरेंगे, वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आएंगे और लंका से इस रोड शो की वो शुरुआत करने वाले हैं। गदौली इलाके में मेरे सहयोगी अमित मौजूद हैं। अमित, ये जो आपने जानकारी दी है बड़ी अहम जानकारी है, और वो अहम इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जो मैं तैयारियों का लगातार जायजा ले रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ, मंच सज गया है। यहाँ पर गंगा आरती का समय 6:55 है। उससे पहले जो यहाँ पर मुख्य प्रबंधक हैं वो भी हमारे साथ न्यूज़ 24 पर थे। जानकारी ये है कि गंगा आरती के 6:55 के समय से पहले लगभग 15 मिनट की गंगा पूजा खुद प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो ऐसे में टाइमलाइन मेंटेन करना एक बड़ा चैलेंज होगा। 6 किलोमीटर का ये रोड शो है, इसे लगभग 2-2.25 घंटे में अब खत्म करना होगा प्रधानमंत्री को। देखिए, जो टाइमलाइन है, जो पहुंचने का टाइमलाइन है वो लगभग तय है। वो करीब पहले से बताया गया था कि 6:35, 6:40 तक किसी भी सूरत को प्रधानमंत्री मोदी को गदौलिया पहुंचकर दशाश्वमेध घाट पहुंचना है, क्योंकि इस आरती रुक नहीं सकती है, आरती का समय बदल नहीं सकता है, और आरती से पहले कम से कम 10 मिनट का वक्त जो प्रधानमंत्री मोदी को पूजा के लिए चाहिए। तो ये वक्त तो होगा ही। ये हो सकता है कि उसकी रफ्तार थोड़ी हो जाएगी। हालांकि जिस तरह से आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी से लोग जिस तरह से बड़ी संख्या में मौजूद हो रहे हैं, भीड़ पर ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है, उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इनका रोड शो शुरू होगा तो कितनी बड़ी भीड़ उनके साथ होगी। लेकिन वहाँ पर बांदा में रैली जब खत्म हुई, रैली खत्म होने के बाद वो थोड़ी देर पहले निकले हैं, माना जा रहा है कम से कम 40 मिनट में वो पहुँचेंगे यहाँ पर, और करीब 4:20 के आसपास वो लैंड करेंगे। तो उम्मीद है कि माने 4-4:30 के आसपास वो 5-10 मिनट आगे पीछे शुरू होगा। लेकिन टाइमलाइन को आप जो बार बार संदीप कह रहे हैं उसे पूरा करना होगा, और ये मुश्किल भरा वक्त होगा, क्योंकि पतली गली, उस तरफ से मैं दिखाऊंगा कि इन पतली गलियों से जब वो आएंगे, 80 के सामने बहुत ही पतली गली है, हजारों की संख्या में समर्थक हैं, काशी के निवासी अपने सांसद का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं स्वागत करने के लिए। ऐसे में बहुत मुश्किल होगा, उनको रफ्तार बढ़ानी होगी, और इतनी बड़ी भीड़ के साथ रफ्तार बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वो टाइमलाइन को मैच करना, प्रधानमंत्री मोदी हर जगह टाइम पर पहुंचने के लिए जाने भी जाते हैं, तो अब देखना होगा कि अमित, अगर आप अपने सहयोगी से, अपने कैमरा पर्सन से कह सकें, गदौलिया इलाके में हैं आप, दोनों तरफ का थोड़ा सा नज़ारा दिखाइए कि गलियां कितनी संकरी हैं, सड़कें कितनी संकरी हैं। वहाँ से काफिला निकलेगा, हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद होंगे, तो वहाँ पर टाइमलाइन मेंटेन करना तो वो दिक्कत है, वो तो हम चर्चा कर चुके। लेकिन उनका भी अंदाज़ा दीजिए कि दरअसल जिस इलाके से प्रधानमंत्री निकलेंगे वहाँ पर काफ़ी नैरो पैसेजेस है। देखिए, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये गदौलिया चौक है, गदौलिया चौक के ये यहाँ पर सामने में देखिए गदौलिया चौक है, और यहाँ से उस तरफ से आएंगे जो मदनपुरा की तरफ से आएंगे, पीछे से कैमरामैन मस्तान से कहूँगा। हालांकि जो रूट है उस रूट में सबसे चौड़ी अगर सड़क है तो यही जगह है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर सबसे चौड़ी यहाँ पर है तो पीछे 80 और तमाम जो जगहों पर बहुत ही पतली सड़क है, बहुत ही 80 के पास। ये अगर चौड़ी है तो मदनपुरा सोनारपुरा में क्या होगा? मुश्किल से 10 मीटर भी नहीं है।
जी हाँ, और इसीलिए मुझे लगता है कि वहाँ पे स्थिति और ज़्यादा, क्योंकि लोग की लगातार संख्या बढ़ते जा रही है, बाहर से लोग आ रहे हैं। मेरे साथ थोड़ी देर पहले 2-3 घंटे पहले एक महिला आई जो सिर्फ कलकत्ता से नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में शामिल होने के लिए आ रही थी। तो ऐसे हजारों लोग हैं जो बाहर से हैं। बनारस के लोग तो स्वागत करने के लिए, आप यहाँ पे महिलाएं देखिए, तमाम महिलाएं इंतज़ार कर रही हैं स्वागत करने के लिए। तो ये हुजूम वहाँ पर आने वाला है और उस हुजूम का इंतज़ार है। लेकिन अब जैसे जैसे विलम्ब होता जा रहा है, धड़कनें तेज हो रही हैं, क्योंकि समय का टाइमलाइन को फॉलो करना है, समय पर पहुंचना है। रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, सिर्फ सिक्योरिटी की गाड़ियां ही यहां से आना जाना कर रही हैं, किसी भी दूसरी गाड़ियों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। बाइक्स हैं जो कि बीजेपी समर्थक या यहाँ के लोकल्स हैं वो जा रहे हैं। ऐसे में अब देखते हैं कि मोदी जी कितने बजे पहुँचते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि वो कितने बजे पहुँचकर अपनी शुरुआत करते हैं, उसके बाद ही आप और हम अंदाज़ा लगा पाएंगे कि वो अपने टाइमलाइन को फॉलो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, अब राजनीतिक पहलू पर आते हैं। रोड शो करना हर उम्मीदवार का अपना अख्तियार है। प्रधानमंत्री मोदी भी रोड शो कर रहे हैं, कल नामांकन दर्ज करने वाले हैं। लेकिन जयराम विप्लव, यहाँ पर यह कहना भी गलत नहीं होगा कि मास्टर इवेंट मैनेजर हैं प्रधानमंत्री मोदी। वो हर एक अपने काम को, अपने आइटिनरी को वो एक इवेंट में तब्दील कर देते हैं। पूरा देश निगाहें गड़ाए देखता रहता है प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं। देखिए, ये तो एक सफल इंसान वही कहलाता है जो अवसरों को अपनी सफलता में तब्दील करे। जब भी मौका मिलता है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से जुड़ने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। हाँ, अवसरवादी है। केवल काशी की बात नहीं है, आपने सही कहा, अवसरवादी ही है। रिफ्लेक्ट कर और रहा है भारत में नंबर 1 आ रहा है उनका नाम। पूरे भारत से इवेंट के लिए, एक्टिंग के लिए, इवेंट मैनेजमेंट के लिए, इवेंट मैनेजमेंट के लिए नंबर 1 है वो केवल काशी की स्थानीय जनता ही नहीं, पे क्या देश भर की जनता पहुंची है। कहाँ है काशी का क्यूटो? पूरे देश को वहां से एक संदेश देने जा रहे हैं। काशी केवल एक सांसद को नहीं चुनती है, काम बताइए ना, प्रधानमंत्री को चुनने जा रही है। काम क्या किया आपने धरातल पे? इवेंट तो मैनेजमेंट अच्छा कर लिया, भाई साहब, रोना धोना भी कर लिया, रोना धोना भी कर लिया आपने, एक्टिंग भी नंबर 1 आए, का इतना भय है कि आप नंबर 1 है ही। आप जी को धरातल में काम क्या किया? घोषित करते करते पीछे हट गए। काम क्या किया वो बताइए। और रायबरेली का सीट बचाना आपको मुश्किल हो रहा है। वायनाड भाग गए आपके राहुल भैया। 2270 करोड़ रुपया सैंक्शन किया क्यूटो बनाने के लिए, करनी पड़ेगी। उसका क्या हुआ? काम की जहां तक बात रही, बीच में ना टोके, टोका टाकी में बात कहीं ना कहीं गुम हो जाती है, बात समझ नहीं पाता है दर्शक। एक मिनट अजीज भाई, रुकिए, शांति। जयराम, सवाल मेरा ये है, एक और सवाल। इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, दूसरे भी कर सकते हैं, सबका अख्तियार है। रोड शो करना हर सांसद का हक है, इसमें कतई कोई दो बात नहीं हो सकती। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी रोड शो करें या नामांकन दर्ज करें, और तमाम बड़े नेता बीजेपी के, वो राजनाथ सिंह हों, सुषमा स्वराज हों, नितिन गडकरी हों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, सुषमा स्वराज हों, एनडीए के बाकी अहम घटक नीतीश कुमार हों, रामविलास पासवान हों, उद्धव ठाकरे हों, ये तमाम लोग इन 2 दिनों में बनारस में आने वाले हैं। ये पूरा जमावड़ा इकट्ठा करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? देखिए, ये संदेश देने की एक कोशिश होती है हर दल की तरफ से, हर गठबंधन की तरफ से ये प्रयास होता है। आपने देखा होगा पीछे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने नॉमिनेशन किया था, तो गुजरात में गांधीनगर में मंच पर तमाम एनडीए के बड़े नेता मौजूद थे। ये एक पूरे देश को संदेश देने की कोशिश है। पूरा देश एकजुट है, एनडीए का हर बड़ा छोटा सभी नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था रखते हुए चुनाव में उतरा है। कह रहे थे उद्धव ये तो पूरे एक देश को संदेश जाएगा बनारस से। तो उद्धव ठाकरे कल तक चौकीदार चोर क्यों कह रहे थे? सुनील अहीरे, छोटा सा जवाब चाहूंगा, 20 सेकंड में जवाब चाहूंगा। ये बड़ी दिक्कत है क्या विपक्ष की और कांग्रेस की भी? यूपी की बात करें, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी अलग, कांग्रेस अलग, एनडीए एकजुट है, विपक्ष खंडित है। ये एक बड़ी दिक्कत है क्या सुनील अहीरे? बिल्कुल नहीं, हम हमारे विचारों की लड़ाई के साथ है। और जहां तक इनकी बात है, महाराष्ट्र में भी शिवसेना जो है वो हमेशा कोशिश करती है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। कैंडिडेट को आज भी हराने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप इनके भ्रम में मत रहिए कि इनका बहुत अच्छा चल रहा है। ये तो दिखावा करने में नंबर 1 है।
उससे तो अच्छा है कि हम लोग अपनी अपनी ताकत पे वहां लड़ रहे हैं और इलेक्शन के बाद हम सब एक होने वाले हैं। वहां पर हम लोग अपनी ताकत पे लड़ इलेक्शन रहे के हैं। बाद एक होने वाले हैं, इलेक्शन से पहले एक नहीं हो पाए, क्या ये बड़ी दिक्कत है? चर्चा आगे बढ़ाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। दशाश्वमेध घाट पर अंतिम तैयारियां जारी हैं और यहाँ पर अभी हमारे सामान की चेकिंग के लिए भी पुलिस वाले आ गए हैं। कुछ देर के लिए हमें अपना लाइव रोकना भी पड़ेगा, अपने सामान की चेकिंग करानी है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है सुरक्षा के सारे प्रोटोकॉल तो फॉलो किए ही जाएंगे। लेकिन मेरे साथ 3 खास मेहमान अभी जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर अजीज़ खान, आप लगातार दूसरों को तो टोका टाकी कर रहे थे, पर इस बात में दिक्कत क्या? और आपने कहा कि नहीं, दहशत फैलाई जा रही है। एक सांसद है, वो रोड शो करेगा ना, नामांकन दाखिल किया जा रहा है, वो अपना शक्ति प्रदर्शन करे, उसमें आप दहशत कहाँ से महसूस करने लगे? संदीप भाई, पहली बात तो मैं बता दूं कि मैं बोल नहीं रहा था, वो आपस में 2 लोग बहुत बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था, मैं टोका टाकी नहीं कर रहा था। अब मैं बोल रहा हूं। अच्छा, नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना संदीप भाई, मैं बोल रहा हूँ, क्या जरूरत है? हाँ, जब मैं नहीं आपने बोल रहा इतना था, मैं अच्छा कह रहा काम था किया संदीप था। भाई, आप बनारस में मौजूद जरूरत है, क्या अभी कर आप बनारस में मौजूद है भाई। अब आप बोलिए नहीं, दूसरे लोग टोका टाकी ना करें, आप शांति से सुने। मैं शांति से सुन रहा था। देखिए संदीप भाई, आप बनारस में मौजूद हैं, आप खुद एहसास कर सकते हैं, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं और इत्तेफाक से आप मौके पर गए भी हुए हैं। आप देखिए माननीय मोदी जी ने जो जो वायदे किए थे, उनमें कितने काम उन्होंने शुरू किए और कितने काम शुरू नहीं कर पाए। मैं कुछ नाम बताना चाहूंगा, मौके पे आप वहां देख भी सकते हैं। पहली बात, आप देखिए जो अधूरी पड़ी योजनाएं हैं, जैसे कि नई टैंक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को आप देख लें, वादा किया था, शुरू किया, लेकिन हल्का फुल्का काम हुआ, खास काम नहीं हुआ। राजा तालाब का निर्माण देख लें, वहां चौका घाट का फ्लाईओवर, ये बड़े अहम काम हैं, लेकिन माननीय मोदी जी ने शुरू तो किया, लेकिन बहुत धीमे गति से। इसी तरीके से काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है, उसके लिए तमाम ये मंदिरों को गिरा बातें दिया चुनाव गया। के ऐन वक्त पर नामांकन से 3 दिन पहले आपको याद क्यों आ रही हैं? बनारस में आपने कोई ऑपोजिशन ने कोई यूनिटी दिखाते हुए कोई कैंपेन चलाया, इन बातों को उजागर किया। आज आप टीवी स्टूडियो में बैठकर इन बातों का उल्लेख कर रहे हैं, इन बातों का जिक्र कर रहे हैं। 5 साल से चिल्ला रहा हूं, मैं तो 5 साल से कह रहा हूं, विपक्ष तो 5 साल से बात कर रहा है कि आपने काशी को क्योटो बनाने का वायदा किया था, आप बनाइए। लेकिन सच है कि उधर से सिर्फ जुमलेबाजी मिल रही है, सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। हकीकत है विपक्ष अगर बहुत चिल्लाए और सत्ता ठीक पक्ष है, का आप व्यक्ति विपक्ष में हैं, सिर्फ सुन आपको करके- आरोप लगाने का भी हक है। यहाँ पर कुछ तस्वीरों के साथ अब मैं ब्रेक लेने जा रहा हूँ। अब हमारे सामान की तलाशी भी होने वाली है और ये प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे।